हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखने वाले हैं कुछ और फंक्शंस एमएस एक्सेस में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम कुछ दिनों से एक्सेस सीख रहे हैं और हम आज कुछ फंक्शन मेरे पिछले वीडियो में छूट गए थे, तो आज हम उनको पूरा करना है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, आपको किसी नई चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इफ़, कन्वर्ट डेट फंक्शन, चूज डेट, डेट ऐड, डेट डिफरेंस, इस डेट और स्ट्रिंग रिवर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इफ फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन कंडीशन पे काम करता है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो फर्स्ट वैल्यू को पास कर देता है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सेकंड वैल्यू को पास कर देता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्रिएट क्वेरी डिजाइन। मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। मेरे इस टेबल में इस फीचर्ड के नाम से एक फील्ड है, तो वो बताता है कि ये जो डेटा है, पर्टिकुलर रो है, वो इस फीचर्ड यस है कि नो है, जिसमें 10 की वैल्यू ली गई है। अब हम इसमें पास करना चाहते हैं 1 है तो ट्रू, 0 है तो फॉल्स, या फिर 1 है तो यस, 0 है तो नो। देखिए, बड़ी ही आसानी से हम कैसे कर सकते हैं एक्सेस में। इस फीचर मैंने लगी कंडीशन, इसमें डबल आई आता है दोस्तों, IIF करके लिखा होता है। इफ दिस वैल्यू इक्वल टू 1 है तो मेरा ट्रू दे दे, अदरवाइज। तो मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, जो पहले वैल्यू थी और जो बाद में वैल्यू। देखिए, 1 है तो ट्रू आ गया, 0 है तो फॉल्स आ गया। इसको मैं येस नो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ट्रू पे मेरा येस और फॉल्स पे मेरा नो। तो दोस्तों, समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। काम ये इस तरीके से कर रहा है। इस फीचर में अगर वैल्यू 1 आ रही है और मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये मेरा पहली वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर फॉल्स आ रही है तो ये नो को रिटर्न करता है। और बाई चांस इसमें किसी वजह से अगर तीसरी वैल्यू भी आ रही है तो आप इसमें नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं, मतलब इफ के अंदर इफ भी लगा सकते हैं। तो अगर जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कहीं पे, वैसे तो इसमें 1 और 0 ही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर 2 डाल दिया तो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। हमने फिर से कंडीशन लगाई, इफ अगर 1 होगी तो यस आ जाएगा, और मैंने फिर से कंडीशन डाल दी, अगर 2 है तो आ जाए NA और नहीं तो आ जाए ब्लैंक। देखते हैं दोस्तों, एक कंडीशन छूट गई है। अच्छा, छूटी नहीं है, मैंने ब्लैंक दे दिया। एक्चुअली मुझे नो देना है। यस 1 है तो यस, 2 है तो NA और 0 है तो नो आ गया। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल टाइम्स इसमें पास कर सकते हैं और जो भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हम इसमें से ले सकते हैं। तो फंक्शन दोस्तों, ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा है सी डेट। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, मेरे पास एक डेटा है जिसमें ये है बिजनेस फाइनेंशियल डेटा। इसमें जो पीरियड दिया हुआ है उसमें ईयर और मंथ हमें दिया गया है और हमें इसको डेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हमें एक्चुअल डेट पता नहीं है क्या है, तो हम जैसे इसमें 1 ऑफ एवरी मंथ डाल देंगे और फिर हम देखते हैं कि ये डेट में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि कैसे ये अचानक से टेबल आ गया। इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा आप सबके लिए शॉर्टकट्स के लिए, शॉर्टकट कैसे यूज़ करके आप अपने काम को फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अभी के लिए समझते हैं। मैंने लिया पीरियड। अब पीरियड में देखिए मेरा सिर्फ यही डेटा आ रहा है, तो मैंने कहा पीरियड और कॉन्केटिनेट कर दो .01। तो देखिए कॉन्केट होकर के ये आ गया। और अब अभी ये डेट में नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ भी ऑपरेशन करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम सी डेट यूज़ करेंगे। और देखिए डेट में कन्वर्ट हो जाए। डेट में कन्वर्ट ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें डॉट आ रहा है, तो डॉट को हम रिप्लेस कर देंगे। इसमें दोस्तों मैं रिप्लेस फंक्शन भी बता देता हूँ आपको, रिप्लेस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो डेट आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। .09.01, ठीक है। हम इसमें रिप्लेस करते हैं REPLAC रिप्लेस। मेरा स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया, कोमा। मैंने कहा डॉट को रिप्लेस कर दो, कोमा किसके साथ, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो देखिए हो गया है। अब अगर मैं इस पर सी डेट अप्लाई करूँगा तो ये मेरा डेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर डेट बॉक्स भी बन के आ गया। तो ये होता है सी डेट यानी कन्वर्ट डेट फंक्शन। देन होता है मेरा चूज।
चूज फंक्शन दोस्तों कुछ कुछ इफ की तरह होता है, जैसे कोई कंडीशन पास होती है तो उसमें उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाती है, बट यहाँ पे चूज इस तरीके से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरी क्वेरी हम बना रहे हैं, हमने यहाँ पे दिया डेज, मैंने कहा डे। अब जैसे कि ये मेरा इसमें डेज में जो डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको ना हम कन्वर्ट करते हैं अपने हमें डेज निकालने हैं, नंबर के बेसिस पे डेज के कौन सा डे है। तो अगर हम यहाँ डालना चाहें, जैसे वीक में होता है 7 डेज होते हैं वीक में, और वीक के डेज के नेम चाहिए मुझे। मैंने डाला चूज डे कॉमा, फर्स्ट वैल्यू होगी, मैं संडे से स्टार्ट करता हूँ, संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। दोस्तों ये काम आता है जब हमारे पास कोई एक टेबल पहले से रेडी नहीं है और हम चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग डेटा यूज़ करना। कोई जैसे हम चाहते तो यहाँ पर भी डेज में 1 2 3 4 में लिख सकते थे, बट जब आप क्वेरी बना रहे हैं तो आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, डेट। तो डेट फंक्शन क्या है दोस्तों, सिंपल है, सिर्फ ये हमें आज की डेट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये आज की डेट हमें दे देगा। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि हमें जाना है डे, और हमें जाना है, हमें कोई क्राइटेरिया बनाना है कि आज से लास्ट 7 वीक के लिए, तो डेट मैंने लिया एंड मैं यहाँ ले लूँगा डेट -7, तो ये मेरा एक क्राइटेरिया बन गया। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी क्राइटेरिया में पास कर सकते हैं। ये आ गया 12 से 19। फिर है दोस्तों डेट ऐड। डेट ऐड फंक्शन क्या होता है, अगर हमें ये ऐसे भी काम कर रहा है, डेट में इसमें प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों जब ईयर की बारी आएगी, अगर आपको 365 डेज या आपको 5 ईयर ऐड करना है या उससे ज़्यादा का डेटा ऐड करना है, तो ये काम नहीं करेगा ठीक से। अब आपको पता है कि एक साल आप ऐड करोगे तो 365 डेज होते हैं, ठीक है, सही है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आपको ईयर और मंथ ऐड करना है इसमें, तो आप किस तरीके से, मान लिया आपको 1 साल 6 महीने ऐड करना है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारा डेट ऐड फंक्शन काम में आता है। तो हम देख लेते हैं। एक्चुअली आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब क्राइटेरिया पे जाके अपना बिल्ड से भी फंक्शन बना सकते हैं, तो इसमें आपको जा करके ढूंढना पड़ेगा, और या फिर आपको जितने भी अवेलेबल फंक्शन है वो भी पता लग जाएंगे यहाँ से। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ डेट ऐड फंक्शन। इंटरवल मैंने दिया, डेज ऐड करना है मेरे को, नंबर कितने, मेरे को 108 दिन ऐड करना है, और किस डेट में करना है तो मैं इसको बता देता हूँ। डेट है मेरी 2021-02-01। मैं इसको ओके किया, और ये जो क्राइटेरिया में मेरा फंक्शन आ गया है, इसको कट करिए आप और इसको यहाँ पे डाल दीजिए। आप क्राइटेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल डेट में मैंने 108 दिन ऐड किया है, देख लीजिए डिफरेंस। 108 दिन ऐड करने के बाद ये मेरा मई में चला गया है, मई 20 2021। ठीक है, इसी तरीके से आपको ईयर ऐड करना है, तो लाइक आपको यहाँ पे 1.5 ईयर ऐड करना। 1.5 पे काम नहीं करेगा, इंटरवल में आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। तो 1 या 2, मैं 2 ईयर ऐड करता हूँ, तो ये देखिए 2023 आ गया। उस तरीके से आप मंथ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अभी मैं यहाँ पे जैन में हूँ, मैंने यहाँ पे M डाल दिया और ये उसने मंथ ऐड कर दी। तो इसी तरीके से आपको मान लिया 1 ईयर और 6 मंथ ऐड करना है, तो आपको किस तरीके से कर सकते हैं, आप डेट के ऊपर डेट फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि डेट ऐड, मैंने यहाँ पे मंथ ऐड किया 6, फिर क्या करूँगा मैं, फिर यहाँ पे डेट ऐड और इंटरवल मैंने दे दिया y कोमा, और मैंने 1 ईयर दे दिया और मेरी डेट यहाँ से आ गई। तो ये देखिए 8/1/2022, इसने 1.5 साल इसमें ऐड कर दिया, 1 ईयर और 6 मंथ। तो दोस्तों कुछ ये है मेरे इंटरवल, किस तरीके से हम इंटरवल पास कर सकते हैं। तो वाई हमने यूज़ किया। क्वार्टर क्यू के लिए आप क्वार्टर के लिए क्यू यूज़ कर सकते हैं, मंथ हम यूज़ कर चुके हैं, ईयर हमने यूज़ किया ये ऊपर, डे वीक
आवर, मिनट, सेकंड। तो ये हैं कुछ इंटरवल्स। अब दोस्तों डेट डिफ, ये भी इसी तरीके से काम कर सकता है। इसको कहते हैं डेट डिफरेंस, डेट डिफ। जैसे ऐड था उसी का उल्टा हो जाएगा डेट डिफ। तो ये दो डेट के बीच में डिफरेंस बताता है। चलिए क्राइटेरिया की तरफ ही चलते हैं, बिल्ड करते हैं यहाँ से। इंटरवल मैंने दिया, मुझे डेज बताओ। इसमें मैंने दो डेट दे दी, जैसे कि 2021 दूसरी डेट। डेट दोस्तों हम इसमें हैश से पास करते हैं, 2021-02-02। तो मैंने इसमें दो डेट दी हैं, तो मुझे इसका डिफरेंस जानना है। देखते हैं क्या बताता है। देखिए 33 दिन का डिफरेंस है। इसी तरीके आप सारी चीज़ निकाल सकते हैं। यही इंटरवल यहाँ पर भी यूज़ होगा। आपको ईयर निकालना है, डे निकालना है, मंथ निकालना है, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। मेरा इस डेट में दोस्तों एक्सप्रेशन हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये मेरा डेट टाइप का है या नहीं है। तो जैसे कि ये मान लिया कोई आपको फील्ड दिया हुआ है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट पास किया हुआ है, तो अगर उसको चेक करेंगे तो ये 0 देगा कि ये डेट टाइप का नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई वैल्यू दी हुई है लाइक 01012021, तो उसको -1 देगा। -1 मतलब ये मेरा डेट है। फिर हम इसमें इफ कंडीशन वगैरह लगा के आगे कुछ और भी डाल सकते हैं। तो अगला है दोस्तों स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स जो है वो क्या करता है, वो हमारा कोई भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उसको रिवर्स करने का काम आता है। जस्ट आपको यूज़ करना है। जैसे कि मैं इसमें सब्जेक्ट देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। यूनिट्स को करते हैं। मैंने लिया यूनिट्स, तो मैंने उसके सामने लगा दिया str रिवर्स। देखिए उसने उसको रिवर्स कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा एफर्ट आपको दिख रहा है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर करिए। काम की वीडियो है, आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।